Assalamu alaikum. I hope everyone is doing good. So, today we will be continuing this past paper and we will be doing question number 4 and inshallah question number 5. अगर रह जाएगा तो कल कंप्लीट कर लेंगे, मसला नहीं है, ठीक है। चलिए भाई आए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। आइडेंटिफाई टू रीजंस व्हाई टैक्स रेवेन्यू इज लाइकली टू फॉल ड्यूरिंग अ रिसेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए कह रहा है कि आप आइडेंटिफाई करें दो रीजंस के रिसेशन के वक्त टैक्स रेवेन्यू क्यों कम हो रहा होगा। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि रिसेशन वो पॉइंट होता है जब आपका पीपीसी ओरिजिन की तरफ जा रहा हो। तो यार टैक्स रेवेन्यू रिसेशन के वक्त क्यों कम होगा। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, जरा आउटपुट देना शुरू करें प्लीज। एक रीजन हो सकता है कि लो इनकम्स हो, ठीक है। पहला रीजन हो सकता है कि लो इनकम हो। दूसरा रीजन हो सकता है कि लो स्पेंडिंग हो, ठीक है। पहला रीजन हो गया लो इनकम हो। दूसरा रीजन हो सकता है लो स्पेंडिंग हो, ठीक है। तीसरा रीजन हो सकता है कि लोअर प्रॉफिट्स हो, सही है। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, एक और रीजन हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, इनकम कम हो, स्पेंडिंग कम हो, प्रॉफिट्स कम हो, ठीक है। और टैक्स पेयर्स कम हो, टैक्स देने वाले लोग कम हो, ठीक है। ये भी रीजन हो सकता है कि टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा हो। उसके अलावा आउटपुट कम हो, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको बहुत सारे रीजंस बता दिए हैं। लो इनकम का क्या मतलब है? लो इनकम का मतलब है कि लोगों की इनकम कम होगी, इसलिए भी टैक्स रेवेन्यू कम होगा। लो स्पेंडिंग का मतलब है कि लोग खर्चा कम कर रहे होंगे, इससे भी आपका इसलिए इससे भी आपका टैक्स रेवेन्यू कम होगा। लोअर प्रॉफिट्स होगा, लोअर प्रॉफिट्स मतलब अगर जो कंपनी के प्रॉफिट्स है वो कम होंगे तो कॉरपोरेशन टैक्स भी कम पे करा जाएगा, तो टैक्स रेवेन्यू भी कम होगा, ठीक है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने का क्या मतलब है? अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो भी टैक्स रेवेन्यू कम होगा, टैक्स पेयर्स कम होंगे तो भी टैक्स रेवेन्यू कम होगा। टैक्स पेयर्स, कराची जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में लोग टैक्स पे करना पसंद नहीं करते, तो टैक्स पेयर्स जब कम होंगे तो भी टैक्स रेवेन्यू कम होगा। जब आउटपुट कम होगा तो सेल्स कम होगी, सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स रेवेन्यू कम होगा। लेकिन अगर आप सवाल के ऊपर गौर करें ना, तो सवाल में एक कमांड वर्ड दिया हुआ है और वो कमांड वर्ड है आइडेंटिफाई। तो आपको मैंने पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूं, जब भी आइडेंटिफाई का वर्ड लिखा हुआ हो तो आइडेंटिफाई का मतलब है कि आप नाम लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। तो हम कोई भी दो रीजंस उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हमें मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं सिंपल सिंपल दो रीजन लिख देता हूँ। मैं सिंपल सिंपल दो रीजन लिख देता हूँ। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी करते रहें, अगर आप पीछे रह जाएं तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहें, क्योंकि मेरे को ज्यादा काम करवाना है, ठीक है। तो पहला रीजन लिख देता हूं इधर, हायर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पहला रीजन हो गया हायर अनएम्प्लॉयमेंट, हायर अनएम्प्लॉयमेंट एंड लोअर प्रॉफिट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए हो चुका हमारा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट भी क्या कह रहा है? एक्सप्लेन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, 4 मार्क्स। तो आपको पता है 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स, और हर पॉइंट में 1 मार्क नॉलेज का होगा, 1 मार्क एनालिसिस का होगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स के आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। हर पॉइंट में 1 मार्क नॉलेज, 1 मार्क एनालिसिस का होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आप मनी की कोई भी दो करेक्टरिस्टिक्स बताएं। तो बच्चे हैं ना, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चे जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जरा मुझे करेक्टरिस्टिक्स आप लोग मेंशन करना शुरू करें ना, कि करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है मनी की। मैं तो भूल चुका हूँ, मुझे जरा याद तो दिला दो। तो एक बच्चे ने बोला सर मनी की पहली करेक्टरिस्टिक है कि मनी जो है ना वो एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है भाई, जनरली एक्सेप्टेबल है। अच्छा, फिर एक बंदे ने बोला कि यार, एक बच्चे ने बोला मनी जो है ना वो ड्यूरेबल है और नॉन पेरिशेबल है, ठीक है। अच्छा इजान, ये जो आपने मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला ये फंक्शन होता है, इट्स नॉट अ करेक्टरिस्टिक, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और फंक्शन है डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब होता है कि छोटी छोटी क्वांटिटी में मौजूद होता है, स्मॉलर डिनोमिनेशंस के अंदर। उसके अलावा पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब होता है इजी टू कैरी होता है, ठीक है। उसके अलावा एक और ड्यूरेबल, पोर्टेबल, डिविजिबल, एक्सेप्टेबल
और स्केर्स होता है। आपको पता है गुड मनी जो है वो स्केर्स होता है, तभी तो उसकी वैल्यू होती है। और जो छठा होता है उसका नाम है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि नोट की कलर, डिजाइन, शेप हर चीज सेम होगी, सिर्फ उसका सीरियल नंबर डिफरेंट होगा। तो जिस बच्चे ने ये नाम लिख दिया ना, तो उसको सिर्फ 1 मार्क नॉलेज का मिलेगा। यू हैव टू एक्सप्लेन दैट हाउ इज दिस अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, ठीक है। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर आपको फंक्शंस भी याद दिला देता हूँ। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मोड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इसके अलावा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मोड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, और स्टोरेज ऑफ वेल्थ है, और यूनिट ऑफ अकाउंट है, ठीक है। ये 4 मनी की फंक्शंस हैं। क्या क्या है? स्टोरेज ऑफ वेल्थ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मोड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और इसके अलावा आपको एक और बताया मैंने। क्या बताया था मैंने आपको? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मोड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हो गया, और यूनिट ऑफ अकाउंट हो गया, और स्टोरेज ऑफ वेल्थ हो गया। ये 4 मनी के फंक्शंस हैं, और जो आपके सामने 5 मौजूद हैं वो मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इट्स एक्सेप्टेबल, इट्स ड्यूरेबल, इट्स डिविजिबल, इट्स पोर्टेबल, इट्स स्कैर्स, एंड इट यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। अब हमें कोई भी दो समझाने हैं, ठीक है। तो मैं पिक कर लेता हूँ एक्सेप्टेबल को, ड्यूरेबल को, पोर्टेबल को। जो भी करें, कोई सब इजी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। प्लीज मेरे साथ साथ कॉपी कर लीजिएगा, तो आपका घर के लिए टाइम आपका बच जाएगा। वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, one of the characteristic of money is that money is acceptable, is acceptable um, anywhere in the world, acceptable anywhere in the world, and can be used for, and can be used for, and can be used for settlement of debt। कर्जा वर्जा माफ करने के लिए यूज हो सकता है पैसा, ठीक है। फॉर स्पेंडिंग पर्पस, सही है, स्पेंडिंग करने के लिए, पेमेंट के लिए, और रिवॉर्ड के तौर पे भी यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि बोनस वोनस हो गया, कोई चीज खरीदी उसकी पेमेंट करी, कोई डेट की सेटलमेंट कर दी, ठीक है। सही है। फिर दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या है? अनदर करेक्टरिस्टिक, अनदर करेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, अनदर करेक्टरिस्टिक ऑफ मनी इज दैट इट इज पोर्टेबल कर लेते हैं। इट इज पोर्टेबल, विच मीन्स इट इज इजी टू कैरी, ठीक है। विच मीन्स इट इज पोर्टेबल, इट इज इजी टू कैरी, ठीक है। सही है। और एंड मेंटेन्स इट्स वैल्यू, ठीक है। ये आपको 4 मार्क्स पूरे मिल गए, ठीक है। अच्छा, अब किसी बच्चे का इस पॉइंट पे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इतना छोटे में आपने नंबर मिल जाएंगे। तो इसका आंसर है यस, यू विल गेट अ मार्क, बिकॉज मैंने आपको बताया भी है पहले भी, आज फिर बता रहा हूँ कि आंसर की लेंथ मैटर नहीं करती है। व्हाट मैटर्स इज योर कंटेंट, कि आप बात सही लिख रहे हो या नहीं लिख रहे, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ओके। सही है भाई। तो आई थिंक हमें क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट सी की तरफ जाना चाहिए। आ जाए पार्ट सी, ठीक है। एनालाइज द एडवांटेजेस एन इकोनॉमी में गेन फ्रॉम हैविंग सम ऑफ इट्स पीपल वर्किंग इन अदर कंट्रीज। 6 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार आप एडवांटेजेस एनालाइज करें, हमारी इकोनॉमी को क्या एडवांटेज होगा अगर हमारे लोग बाहर मुल्क में नौकरी कर रहे होंगे। 6 मार्क का सवाल है। अच्छा, हमें जो एडवांटेजेस बताने हैं यहाँ पर इकोनॉमी के लिए बताने हैं, ठीक है। तो 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर, 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। हर पॉइंट में 1 मार्क नॉलेज, 1 मार्क एनालिसिस, 1 मार्क नॉलेज, 1 मार्क एनालिसिस, ऐसे 3 पॉइंट लिखेंगे तो 6 मार्क पूरे होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तो यार मुझे एक बात बताओ। पहला फायदा ये होगा
कि यार जब एक बंदा बाहर मुल्क काम कर रहा है और वह जब अपने कंट्री में अपनी फैमिली को पैसा भेजेगा, तो मुल्क में क्या होगा? इनफ्लो आउटफ्लो। इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा। मुल्क में इनफ्लो होगा। और आपको याद है इनफ्लो का वर्ड जब भी आएगा तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट का नाम याद है? क्या नाम था भाई उस कॉन्सेप्ट का? बीओटी या बीओपी? बीओटी या बीओपी? बीओपी। गुड गुड गुड। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बीओपी पॉजिटिव हो जाएगा, पहला फायदा। या फिर करंट अकाउंट इंप्रूव हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं, एक ही बात है, इट्स सेम थिंग। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? हमारे मुल्क में जो है वो पॉवर्टी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि वो बाहर मुल्क से कमा कमा के भेजेगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, पॉवर्टी कम हो जाएगी। उसके अलावा एक और हो सकता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाएगी। एक और फायदा ये हो सकता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होगी। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ेगा ना, जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि मरियम नवाज ने 2,000 रुपये बांटे थे, इमरान खान ने 12,000 रुपये बांटे थे अपने टेन्योर में। तो ये जो पैसे बांटे थे ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स थे ना। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाएगी। सही है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को अब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि जो लोग फारिग हैं, वेले हैं, वो सारे दूसरे मुल्क जाके नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक और फायदा होगा कि आपके मुल्क में ना इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगी ना, क्योंकि जब एक बंदा बाहर मुल्क में काम कर रहा है। नहीं, एक ये नुकसान है, सॉरी, ये नुकसान है, क्योंकि वो बाहर से पैसा कमा के इंसान यहाँ पे भेजेगा। तो जब वो यहाँ पे भेजेगा तो लोग स्पेंडिंग करेंगे, जिससे फिर मुल्क में महंगाई आ जाएगी। ठीक है। तो फायदे क्या क्या हैं भाई? फायदे क्या क्या हैं? पहला फायदा है कि करंट अकाउंट या फिर बीओपी इंप्रूव हो जाएगा, पॉवर्टी कम हो जाएगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाएगी। उसके अलावा और क्या हो सकता है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, ये लिख सकते हैं। एक और फायदा लिख सकते हैं कि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खर्चा करेंगे। ठीक है। सही है। ठीक है भाई। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। सही है। एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन नहीं होगी। एप्रिसिएशन, एक्सचेंज रेट की एप्रिसिएशन, हाँ, एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट हो सकता है, लेकिन एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, लेकिन एप्रिसिएशन फायदेमंद होता है, नुकसानदेह भी होता है। ठीक है। तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, एप्रिसिएशन भी एक वैलिड पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, जो बच्चा बोल रहा है कि इन्फ्लेशन कम होगी, तो बेटा इन्फ्लेशन कम नहीं होगी। जब बाहर मुल्क में एक बंदा नौकरी कर रहा है और अपने मुल्क में पैसा भेजेगा, तो इनकम बढ़ेगी, यहाँ पे लोग कंजम्पशन बढ़ाएंगे, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से शॉर्टेज होगी और प्राइस बढ़ेगी, तो ये तो महंगाई आ जाएगी ना। ठीक है। ये तो महंगाई आ जाएगी ना। सही है। हाँ, आप यूं भी कह सकते हो कि अगर एक बंदा बाहर मुल्क में नौकरी कर रहा है तो वो वहां पर खर्चा कर रहा होगा, तो इससे हमारे मुल्क में एडी कम होगी, तो इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये भी कह सकते हो। सही है कि इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा। यस, यू आर राइट, यू आर राइट। अगर आप यूं सोच रहे हो कि बाहर मुल्क में ही कमा के बाहर मुल्क में ही खर्चा करेगा, तो हमारे मुल्क में एडी कम होगी, इन्फ्लेशन कम हो सकती है। यू आर राइट। ठीक है। तो अब हमने इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, हमें इनमें से कोई भी हमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है। हमें इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स लिखने हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। एन इकोनॉमी, आ जाए भाई, शुरू करते हैं पार्ट सी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एन इकोनॉमी, एन इकोनॉमी विल गेन एडवांटेजेस ऑफ सम ऑफ इट्स वर्कर, ऑफ सम ऑफ इट्स वर्कर्स वर्किंग इन वर्किंग इन अदर कंट्रीज, working in other countries, as the workers will send money back to their home, as the workers will send money back to their home, which will increase, GDP GNP दोनों इंक्रीज होगा। ठीक है। which will increase inflows, which will increase inflows in the country, comma, improving
the balance on improving the current account position, improving the current account position, improving the current account position on the balance of payment, ठीक है, on the balance of payment, improving the current account position on the balance of payment, ये पहला फायदा हो गया, ठीक है। अब दूसरा फायदा क्या होगा? another advantage is that another advantage is that लिविंग स्टैंडर्ड वाली बात लिख सकते हैं एक और। another advantage is that the workers will receive money, the workers will receive money after adjustment of the workers will receive money after adjustment of inflation rate, so we will be able to spend more on quality goods and services, to spend more on quality goods and services, माज उसको दूसरा पॉइंट बना सकते हैं, तीसरा भी बना सकते हैं, ठीक है। on quality goods and services which will improve standard of living, which will improve standard of living, resulting in which will improve standard of living, resulting in fall in poverty। ये दो पॉइंट हो गए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ भाई, जब वो वर्कर बाहर वर्कर्स जो इसके फैमिली रह रही होगी यहाँ पे, जब वो पैसा रिसीव करेगी उसकी फैमिली, तो वो पैसा है ना इन्फ्लेशन से एडजस्ट होने के बाद भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्योंकि बाहर से एक तो करेंसी का रेट का फर्क आ रहा होगा, और उसने जो कमाया हुआ होगा पैसा वो आज के मुताबिक कमाया हुआ होगा, ठीक है ना। सही है। तो वो इन्फ्लेशन से ऑलरेडी एडजस्ट हुआ हुआ होगा, तो वो ज्यादा स्पेंड कर सकेगा, जिससे इसका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा और इसकी पॉवर्टी कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, गॉट इट। सही है, एप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो तो यार देखो, वो तो फिर एक अलग बात है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमें तो एडवांटेज लिखने हैं ना, तो हम तो एडवांटेज के ऊपर ही आएंगे, सही है। हमें सिर्फ एडवांटेज तक लेके जाना है, वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी पॉइंट लिखते हैं। सही है। हाँ, ये मे बी वाला केस है, ठीक है। अब हम लोग आखिरी वाला लिखते हैं। लास्टली, एक अच्छा सा पॉइंट है मेरे दिमाग में, आई थिंक हम लोग वो लिखते हैं, नया पॉइंट है। जब वो वर्कर वहां से कमाकर अपने मुल्क में पैसा लेके आएगा ना, तो यहाँ पे कोई वो नई फर्म वर्म सेटअप कर सकता है, जिससे कंट्री का आउटपुट जीडीपी बढ़ सकता है और कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। आई एम थिंकिंग टू राइट दिस पॉइंट, दिस इज अ गुड पॉइंट, मुझे अभी अभी याद आया है। तो आई थिंक हम लोग ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं लास्टली? सही है, हम लोग ये लिख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी इससे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, आउटपुट जीडीपी भी बढ़ेगा और कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो आई थिंक हमें ये वाला पॉइंट लिखना चाहिए, ये अच्छा पॉइंट और नया पॉइंट है, ठीक है, आ जाए। लास्टली, दी वर्कर्स lastly the workers will start their own firms, lastly the workers will start their own firms when they return back, when they return back to their country, when they return back to their country, when they return back to their country, ठीक है। when they will return back to their country, which will increase output,
लीडिंग टू इंक्रीज इन जीडीपी। सही है, आपको याद है पीपीसी में आपको पढ़ाया था कि जब भी आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। लीडिंग टू इंक्रीज विच विल इंक्रीज आउटपुट लीडिंग टू इंक्रीज इन जीडीपी रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सही है, ये आपका पार्ट सी हो गया, ठीक है। ये आपका पार्ट सी हो गया, सही है। अच्छा, आप लोग ये कॉपी कर लें, फिर पार्ट डी की तरफ जाते हैं। ओके, पार्ट डी क्या कह रहा है? डिस्कस वेदर और नॉट कंज्यूमर्स वुड बेनिफिट फ्रॉम फर्म्स बाइंग न्यू कैपिटल इक्विपमेंट। 8 मार्क का क्वेश्चन कह रहा है। 8 मार्क का क्वेश्चन कह रहा है, डिस्कस वेदर और नॉट कंज्यूमर्स वुड बेनिफिट फ्रॉम फर्म्स बाइंग कैपिटल इक्विपमेंट। सवाल कह रहा है कि अगर फर्म कैपिटल इक्विपमेंट बाय करती है तो इससे कंज्यूमर को क्या फायदा होगा? क्या हमेशा फायदा होगा या नुकसान भी होगा? तो भाई पहला फायदा, तो जरा आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप सोचो, मुझे फायदे और नुकसान लिखवाओ तो जरा। सब कंट्रीब्यूट करना शुरू करें प्लीज। क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? एक कंज्यूमर को क्या क्या फायदे होंगे अगर फर्म कैपिटल इक्विपमेंट बाय करेगी ना? तो मुझे बताओ जरा क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी बताना, जरा 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आओ जाओ चेक करते हैं। अच्छा जी। ठीक है, ले लो ले लो, 2 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो। चलें, मैं लिखो अब देखते हैं। अच्छा भाई, पहला फायदा हो सकता है कि न्यू टेक्नोलॉजी यूज होगी तो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, ठीक है। पहला फायदा ये हो सकता है कि क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, ठीक है। फिर एक बच्चे ने बताया कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा अचीव हो जाएगा जिससे एवरेज कॉस्ट कम होगी, तो फिर प्राइस भी कम चार्ज होगी, ठीक है। एक बच्चे ने ये फायदा बताया है। फिर अम, इसके बाद आप लोगों ने बताया है कि प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का होगा, ये टेक्नोलॉजी से लिंक हो गया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आउटपुट इंक्रीज होगा। बेटा हमें कंज्यूमर को फायदा बताना है, सही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी लो, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विल डिक्रीज, ये आ गया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से लिंक कर लो वरना अलग से लिख देता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो वो प्राइस भी कम चार्ज करेगा, ठीक है, सही है। लेकिन ये नुकसान भी तो हो सकता है ना, कि जब वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेगा, मशीन्स वगैरह बाय करेगा, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और उस कॉस्ट को कवर करने के लिए वो ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी अ डिसएडवांटेज एज वेल, ठीक है। हमें कंज्यूमर को फायदा बताना है सारे, हमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है नहीं लिख सकते क्योंकि हमें कंज्यूमर के रिलेटेड सारे के सारे फायदे नुकसान कंज्यूमर के रिलेटेड होंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? चॉइस चॉइस मिलेगी। अम, ये कह सकता हूँ कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वेस्टेज कम हो जाएगी, ठीक है। आउटपुट बढ़ जाएगा, सही है, क्वांटिटी बढ़ जाएगी गुड्स की, और क्वालिटी आउटपुट होगा, ये भी लिख सकते हैं, सही है। इनोवेशन होगा, नई डिजाइन वगैरह बना के दे देगा अकॉर्डिंग टू दी डिमांड या फिर टेस्ट पैटर्न के हिसाब से, तो कितने सारे फायदे हो गए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से एफिशिएंसी होगी, वेस्टेज कम होगी तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा हो सकता है जिससे फिर प्राइस भी कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो फिर ये आगे बेनिफिट पास करेगा कंज्यूमर को इन फॉर्म ऑफ लोअर प्राइस। इसके अलावा एफिशिएंसी बढ़ सकती है, वेस्टेज कम होगी, आउटपुट बढ़ेगा, इनोवेशन करी जा सकती है। अब डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं कि भाई जब वो कैपिटल इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और उस कॉस्ट को कवर करने के लिए वो गुड की प्राइस को बढ़ा सकता है। ये पहला नुकसान हो सकता है, ठीक है, सही है।
अच्छा, फिर एक और मसला हो सकता है कि मशीन्स जो है ना, मशीन्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स बना सकती हैं। तो कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी और कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, याद रखना, कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, ये बता दूं, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि डबल रोटी वगैरह, ये सब चीजें नॉन ड्यूरेबल हैं, ये सब एक्सपायर हो जाती हैं। और स्टेपल फूड्स कहते हैं जिसको, और ये एसी टीवी फ्रिज ये सब ड्यूरेबल है, तो ये सारे कंज्यूमर गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स को बनाने के लिए काम आते हैं ना, तो मशीन कैपिटल गुड्स बना सकती है, कंज्यूमर भी बना सकती है, लेकिन इट कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, कंज्यूमर गुड की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, दो डिसएडवांटेज हो गए। और एक मसला है कि एक बच्चे ने कहीं लिखा था चैट बॉक्स में, मैंने अभी पढ़ा कि क्वालिटी स्टैंडर्डाइज्ड होगी, इसका मतलब है क्वालिटी सेम होगी प्रोडक्ट की। ठीक है ना, क्वालिटी सेम होगी, ये भी एक नुकसान है। सही, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अगर मशीन से काम नहीं हो रहा, लेबर से काम हो रहा है, जैसे कि एक दर्जी है, एक टेलर है, तो फिर वो कस्टमर के हिसाब से माल बना के देता है ना, तो वो वाला आपको एडवांटेज नहीं मिल सकता कि आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए। ठीक है, अच्छा मुझे कोई बच्चा ये बताए कि यार हम कोई डायग्राम बना सकते हैं। मुझे ये जानना है कि यार कोई मैं डायग्राम बना सकता हूँ। ठीक है, मैं कोई डायग्राम बना सकता हूँ, मैं कोई डायग्राम बना सकता हूँ, ये बताएगा कोई बच्चा। डायग्राम्स बना सकता हूँ, मैं कोई डायग्राम बना सकता हूँ। कौन सी बताओ। नहीं, जरूरत ही नहीं है ये कोई डायग्राम बनाने की, इतनी अच्छी और सॉलिड डायग्राम है ना जो शायद ही कोई बच्चा याद करे। हालांकि ये आपके सामने मौजूद है, आप आराम से ढूंढ के दे सकते हैं मुझे, इन पॉइंट्स में ही मौजूद है। ठीक है, आप डायग्राम देखें, कोई डायग्राम बन सकती है। एवरेज कॉस्ट के कम होने की, गुड 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 गुड। हम लोग एक डायग्राम बना सकते हैं एवरेज कॉस्ट के कम होने की। ठीक है, हम लोग एक डायग्राम बना सकते हैं। सही है, ऐसा ही है भाई। हम लोग एक डायग्राम बना सकते हैं एवरेज कॉस्ट के कम होने की। ठीक है, तो आई थिंक हमें अब आंसर शुरू कर देना चाहिए। सही है, ओके। तो आपको याद है 8 नंबर के सवाल के अंदर आपको दो पॉइंट्स, दो फायदे लिखने हैं और दो नुकसान लिखने हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी है कि 8 नंबर का सवाल करने का फॉर्मेट क्या है, कि पहली लाइन जो है वो हम लोगों को कॉपी पेस्ट करनी होगी। ठीक है, पहली लाइन हमें कॉपी पेस्ट करनी होगी। उसके बाद जब हम साइड चेंज करेंगे तो हम दो वर्ड्स यूज करेंगे, एक हाउएवर का और एक नॉट, और एक नॉट का वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो भाई, आओ आगे चलते हैं, आंसर शुरू करते हैं। आ जाओ भाई। कंज्यूमर्स विल बेनिफिट, consumers will benefit from firms buying new capital equipment, from firms buying new capital equipment। ठीक है, from firms buying new capital equipment। आंसर लिख के दिखा देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, मार्किंग स्कीम आंसर लिख के दिखा देते हैं आपको। सही है, कंज्यूमर्स विल बेनिफिट फ्रॉम फर्म्स बाइंग न्यू कैपिटल इक्विपमेंट। ठीक है, एज द फर्म्स विल बी एबल टू, द फर्म्स विल बी एबल टू गेट, या फिर will be able to achieve, the firms will be able to achieve advantages of, firms will be able to achieve advantages of economies of scale, firms will be able to achieve advantages of economies of scale, which is a fall in per unit average cost, which is a fall in per unit average cost। ठीक है, so a lower price, so a lower price will be charged to consumers। ठीक है, so a lower price will be charged to consumers, so they will be able to afford more, comma increasing their living standard। ठीक है, सही है। as shown in
एज शोन इन डायग्राम बिलो। ठीक है, एज शोन इन डायग्राम बिलो। ठीक है, अब हम नीचे डायग्राम बनाएंगे एवरेज कॉस्ट के कम होने की। ठीक है, अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। अब दूसरा फायदा हम बताएंगे इसको। सही है, ये लो भाई, ठीक कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हम इसको दूसरा फायदा बताएंगे। दूसरा फायदा क्या बताएंगे? अनदर एडवांटेज इज दैट, दूसरा फायदा इसको बताएंगे, अनदर एडवांटेज इज दैट इट विल इंक्रीज efficiency. Another advantage is that it will increase efficiency. Another advantage is that it will increase efficiency and productivity. Another advantage is that it will increase efficiency and productivity, which will reduce. Another advantage is that it will increase efficiency and productivity, which will reduce wastage and chances of errors, leading to leading to quality प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जब एरर मिस्टेक कम होंगे तो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो क्वालिटी वाला प्रोड्यूस होगा। ऐसा ही है, जब वो प्रोडक्ट क्वालिटी वाला प्रोड्यूस होगा तो इससे क्या होगा? कस्टमर्स की डिमांड फुलफिल हो जाएगी ना, रिजल्टिंग इन कस्टमर्स डिमांड बीइंग फुलफिल्ड। ठीक है, सही है भाई, ये हो गया आपका फायदा। ठीक है, आ जाओ भाई। अब नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम लोग साइड चेंज करेंगे। तो यार आपको सिखाया है, साइड चेंज करने के लिए आप दो वर्ड्स यूज करोगे। साइड चेंज करने के लिए आप दो वर्ड्स यूज करोगे। कौन कौन से दो वर्ड्स यूज करोगे आप साइड चेंज करने के लिए? साइड चेंज करने के लिए जो आप पहला वर्ड यूज करोगे वो हाउएवर का होता है, और जो दूसरा वर्ड होता है वो नॉट का होता है। ऐसा ही है भाई। तो साइड चेंज करनी है मुझे, तो मैं क्या यूज करूंगा? वर्ड हाउएवर। कंज्यूमर्स, हाउएवर कंज्यूमर्स will not always benefit. However, consumers will not always benefit uh, from firms buying new capital equipment. हमेशा हमेशा कंज्यूमर को फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि जब वो कैपिटल इक्विपमेंट खरीदेगा तो वो उसकी कॉस्ट कवर करने के लिए प्राइस को भी बढ़ा देगा ना, तो ये तो कंज्यूमर का नुकसान हो गया। तो हाउएवर कंज्यूमर विल नॉट ऑलवेज बेनिफिट फ्रॉम फर्म्स बाइंग न्यू कैपिटल इक्विपमेंट एज it will increase as it will increase as it will increase as it will increase the price level in order to cover the cost of in order to cover the cost of purchase of in order to cover the cost of purchase of मशीन्स कर लो या कैपिटल इक्विपमेंट कर लो। ठीक है, ये पहला नुकसान हो गया। ये पहला नुकसान हो गया कि वो प्राइस को बढ़ा देगा ताकि वो अपनी जो मशीन्स है उसकी कॉस्ट को कवर कर सके। ठीक है, अब अगर मुझे एक और नुकसान लिखना है, सही है, ये हम फायदे में लिख सकते हैं। सारे हम जो आप बता रहे हो ना, ये हम फायदे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको नुकसान में लिखा है कि वो अपनी कैपिटल मशीन की कॉस्ट है ना। अच्छा, उसने कोई एक आध मशीन नहीं ली होगी, उसने बहुत बड़ी बड़ी मशीन ली होगी। जैसे कि आप गुलेमत वगैरह की बात करता हो ना, तो गुलेमत वगैरह 25-30 करोड़ रुपए की मशीनें खरीद के डालते हैं। सही है, 25-30 करोड़ की मशीन, उसके सामने लेबर की कॉस्ट कुछ भी नहीं है। बमुश्किल लेबर की कॉस्ट कितनी होगी? 50-60 लाख रुपए, इससे ज्यादा क्या होगी? करोड़ रुपए होगी। ठीक है, सही है। अच्छा, अब आखिरी आखिरी डिसएडवांटेज क्या होगा? आखिरी डिसएडवांटेज क्या होगा? हमें डिसएडवांटेज लिखना है दोस्त। सही है, लास्टली
one more disadvantage is that lastly one more disadvantage is that एक नया पॉइंट लिख रहा हूं मैं. Lastly one more disadvantage is that the quality lastly one more disadvantage is that the quality might fall in the long run as the workers might get used to the new capital equipment might get used to the new capital equipment. ठीक है. मैंने लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है कि भाई वर्कर जो है ना वो उस मशीन को यूज कर करके बोर हो चुके होंगे, और फिर इवेंचुअली ये होगा कि बाद में जाके गुड्स की क्वालिटी गिरना शुरू हो जाएगी ना. और एक और भी बात लिख सकते हैं कि यार मशीन जो है ना वो बाद में जाके पुरानी हो जाएगी और फिर क्वालिटी माल प्रोड्यूस नहीं होगा. रस्ट एंड डीके वाला फैक्टर भी लिख सकते हैं. ठीक है, कि मशीन जो है ना वो खराब हो जाएगी. सही है. अब मेरे पास जगह तो इतनी नहीं है, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, अगले पेज पे बना देता हूँ. पेज जाया करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं. मेमन हूं ना यार, पेज जाया करते हो भी सोचता हूँ, क्या करूँ, आदत है. आ जाओ भाई, अब हम लोग डायग्राम बनाएंगे. और हम डायग्राम बना सकते हैं एवरेज कॉस्ट के कम होने वाली ना. तो कोई बता सकता है एवरेज कॉस्ट का कर्व क्या है? एवरेज कॉस्ट का कर्व बता सकता है कोई? एवरेज कॉस्ट का कर्व बता सकता है? एवरेज कॉस्ट का कर्व होता है यू शेप्ड. ठीक है. एवरेज कॉस्ट का, ये सब ने अपने अपने ग्रेड लिखना शुरू कर दिए हैं. देखो, सब ने अपने अपने ग्रेड लिखना शुरू कर दिए. एवरेज कॉस्ट का जो कर्व होता है वो यू शेप्ड होता है. ठीक है. एवरेज कॉस्ट का जो कर्व होता है वो यू शेप्ड होता है. सही है, ऐसा ही है भाई. ठीक है. तो सबसे पहले लेबलिंग कर देंगे. ऊपर आ जाएगा कॉस्ट. ठीक है. ऊपर आ जाएगा कॉस्ट और नीचे आ जाएगा यूनिट्स. सर, ऊपर आ जाएगा कॉस्ट, नीचे आ जाएगा यूनिट्स. और ये जो मैंने कर्व बनाया है इसको कहते हैं एवरेज कॉस्ट का कर्व. ठीक है. तो इसमें ये जो फॉलिंग वाला पार्ट है ये ईओएस को, इकोनॉमीज को, और ये जो राइजिंग वाला पार्ट है ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. फिकर नहीं हो, इंशाल्लाह आप सबका ये ग्रेड है. ठीक है. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अल्हम्दुलिल्लाह खत्म. अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. ठीक है. इसको कॉपी कर लें, 2 मिनट रुका हुआ हूँ. अच्छा, अब मेरी बात सुनो. अब सुनना मेरी बात. मैं एम्बडी न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है. नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मोर इनोवेशन होगी. नए न्यू प्रोडक्ट्स होंगे. ठीक है. और एफिशिएंसी होगी. ठीक है भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, प्राइस कम होगी, और मिस्टेक्स कम होंगी. ठीक है. क्वालिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, और आउटपुट भी इंक्रीज होगा और उसकी अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज होगी. ठीक है. वाई दे माइट नॉट में लिख सकते हैं. वाई दे माइट नॉट में लिख सकते हैं कि मे रेज प्राइसेस इन द शॉर्ट रन टू कवर द कॉस्ट ऑफ द परचेस. कॉस्ट ऑफ परचेस को बढ़ाने के लिए प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा. क्वालिटी कम होगी शॉर्ट रन में, क्योंकि वर्कर है ना उस कैपिटल इक्विपमेंट से यूज टू हो जाएंगे. ठीक है. फर्म्स को स्विच करना पड़ेगा कंज्यूमर टू कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने में, और प्रोडक्ट्स जो है वो स्टैंडर्डाइज होंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम होगी. ठीक है भाई. तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 ए बी सी और डी ये सारा का सारा करा दिया है. ठीक है. ओके. ठीक है.